हिंदी। आज 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को मथुरा जिले के छाता तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन उप जिलाधिकारी छाता श्वेता की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें कुल 17 शिकायतें विभिन्न विभागों की प्राप्त हुई। उप जिलाधिकारी के साथ तहसीलदार रजनीश बाजपेयी, वीडियो चामुहा, अभिमन्यु सेठ व अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहे। आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप प्रदेश के सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है ताकि पीड़ित को उसके नजदीक ही न्याय मिल सके। समाधान दिवस में ज्यादातर शिकायत जमीन विवाद से संबंधित रही, जिनके उप जिला अधिकारी ने निस्तारण का आश्वासन दिया। एसडीएम ने अधीनस्थ कर्मचारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जनता की शिकायत एवं समस्याओं के निराकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर है। संपूर्ण समाधान दिवस में जिन विभागों की शिकायत दर्ज हो रही है, सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारी तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें और मौके पर जाकर संबंधित शिकायतों का गुणवत्ता तरीके से निस्तारण करें। छाता के रहने वाले एक किसान के द्वारा बताया गया कि उसकी जमीन पर किसी व्यक्ति के द्वारा फर्जी तरीके से फसल बीमा कर दिया गया है, जबकि उसने कहीं भी फसल बीमा का आवेदन नहीं किया है। किसान ने मांग की है कि इस तरीके से हो रही फर्जीवाड़े फसल बीमा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। समाधान दिवस में कितनी शिकायतें हैं, कितने का मौके पर निस्तारण हुआ? आज कुल 17 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मौके पे निस्तारण किसी का नहीं हुआ है और ज़्यादातर शिकायतें जो हैं वो क्योंकि अभी फसल कटी है तो चक्रोट संबंधी काफ़ी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, क्योंकि फसल कटने के बाद यदि किसी ने चक्रोट काट रखी होती तो अभी मिट्टी डलवाना, चक्रोट निकलवाना आसान हो जाता है। तो इसको वैसे भी हम अभियान के रूप में लेते हुए इसमें कार्रवाई करवाएंगे। मैडम, जैसे कि अभी कई जगह फसलों में आगजनी हुई है, इसके लिए कुछ प्रावधान? हाँ जी, अभी तक जैसे कल ही 2 घटनाएं हुई थी, उससे पहले सांखी में घटना हुई थी। जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें तत्काल राजस्व टीम ने पहुंचकर लोगों की जिनका खेत प्रभावित हुआ है उनके डाटा संख्या, लोगों के नाम, ये सब नोट डाउन करके सूची बनाई है। जो विद्युत कारणों से आगजनी हुई है उसमें विद्युत विभाग की टीम भी पहुंची है। जैसे कल बदावल की घटना हुई थी तो उसमें एसडीओ पहुंचे थे विद्युत विभाग से, और सांखी में घटना जो हुई थी वो भी विद्युत से प्रभावित थी, वहाँ पे भी एक्सचेंज साहब ने रिपोर्ट लगा के भेज दी है। तो जो विद्युत विभाग के द्वारा जिनको धनराशि उपलब्ध की जानी है वहाँ तत्काल रिपोर्ट बना के उन लोगों की एस्टिमेट बनाते हुए कि कितना नुकसान हुआ है उसको भेजा जा रहा है। और बाकी सब लोगों को बता दिया गया है कि वो मंडी समिति की जो कृषक कल्याण योजना होती है जिसमें आगजनी का लाभ दिया जाता है, उसमें वो अप्लाई कर दें किसी भी अपने नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पे जाकर, और उनके अप्लाई करते ही उसकी जांच करके उनकी जितनी भी धनराशि राहत के लिए दी जाएगी वो समय से उपलब्ध करा दी जाएगी। मैम, ये तहसील प्रांगण में कुछ तख्त रखे हुए हैं, क्या कुछ विषय है, ये किसके तख्त? देखिए, ये जो तख्त हैं वो कुछ अधिवक्ताओं के हैं, और तहसील प्रांगण में अधिवक्ताओं के जो चैम्बर बने हुए हैं, तख्त अलग अलग जगह रखे हुए हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ अभी कुछ दिनों से नए तख्त रखे गए हैं। तो इस संबंध में दोनों जो भी बार हैं उनके अध्यक्षों से वार्ता की गई है। उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि इनको हम हटवाएंगे, और यदि वो अपने प्रयास से नहीं सफल होते हैं तो फिर उसको हम अपने हिसाब से नियमानुसार उसको हटवाएंगे। एक तहसील में पुरानी पानी की टंकी जिसके लिए काफ़ी दिक्कत है, कभी भी ये जर्जर तंग कर सकती है, क्या कुछ इसमें प्रक्रिया? जो पुरानी पानी की टंकी है उसके लिए जल निगम द्वारा एक धनराशि का मायना दिया गया है कि इतनी धनराशि के लिए उपलब्ध कराई जाने के उपरांत ही वो उसको तोड़वा सकते हैं उसके डिमोलिशन के लिए। इस संबंध में उसकी जांच के लिए और उसके डिमोलिशन के लिए जितनी धनराशि चाहिए उसकी डिमांड हमने भेज दी गई है और बजट की मांग की है। जैसे वो बजट उपलब्ध हो जाएगा तो जांच करा के उसको। बंसीलाल जी, कहाँ के रहने वाले हो? पैगांव। आज समाधान दिवस में आए हो, क्या समस्या लेकर आए? साहब, मेरी ज़मीन है, दबंग पने जोत रहे हैं। परमा है, लालचंद है, उसके 2 लड़का हैं, विश्विंदर और श्यामू। पिछली बार भी फसल काट ले गए और अब फिर धमकी दे रहे हैं काटो, हम फसल को काट कर ले जाएंगे, नहीं मार देंगे। खेत पर बताना, मेरे लड़का के पैर में दे रखी है 2-3 महीना पहले, और हम वो तो बराबर मेरी बहन बेटी जैसे खेत पे जाते हैं उनसे गलत बदतमीजी से पेश आते हैं। आप तो विकलांग हैं? विकलांग हूँ साहब, मेरे एक पैर ना एक पाँव नहीं है। कितनी जमीन है तुम्हारी? हमारी 3 बीघा जमीन है साहब, जो बेनामा ली है हमने। कौन लोग हैं? परमा, विश्विंदर और श्यामू और लालचंद पैगांव के हैं। लालचंद ने ज़मीन बेची है साहब, और परमा उसका भाई है, उस पर कब्जा करता है, उसको काटने नहीं देता है। क्या चाहते हैं? वो दबंग पनी, हम साले को मार देंगे, खेत पर गोली मार देंगे। पैसा हमने दे दिया चेकों से, सब फुल पेमेंट कर दिया। बदनीयत आ रही है, कोई गलत ये है उनके साथ, बेईमानी है उसके अंदर। हाँ, फसल को हमको ज़बरदस्ती बजाते हैं, ज़बरदस्ती फिर दूसरा वह बेच देते हैं, ऐसा राख करते हैं। बरसे में ज़बरदस्ती काटते हैं, दूसरे में कटवा देते हैं उस खेत में। तो आज आए समाधान दिवस में, इससे पहले भी आए थे क्या? नहीं जी, मैं पहली बार आया हूँ। वैसे एप्लीकेशन नीचे से उपनाएगा, एक बार देगा, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मैं दोबारा से फिर आया हूँ। क्या चाहते हैं लोग?
मैं साहब अपनी फसल काटना चाहता हूँ, अपना खेत चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, और क्या चाहता हूँ। नाम तुम्हारा? मेरे श्याम सुंदर कहाँ के रहने वाले हो? छाता के। बताएं क्या कुछ समस्या आप समाधान दें? मेरी जमीन पे जी फर्जी बीमा करा लियो है। किसने करा लिया? अब ये करवाओ जी, कौन करवाए बात मुँह पता ना जी। बैंक वाले ने तो कही, बैंक वाले ने बताओ ना। कितनी जमीन है तुम्हारी? 7.5 किला जी। कहाँ पर है वो जमीन? सेड़ा रोड पे। छाता में? हाँ जी। तो कितना बीमा कराया? फर्जी बीमा कैसे हो गया उस पर? वो जी कैसे है वो, अब मुझे ना पता जी। तुमने कागज दिए थे क्या? ना, मैंने कागज ना दिए। तो तुम्हें कब पता चला कि फर्जी बीमा हो गया है? मैंने सरकारी बैंक में केस लोन लियो जी। उन बैंक वाले ने कही 13% बीमा है रो है। अच्छा, उन्होंने आपकी केसीसी नहीं की? ना करी जी। तब आपको पता चला? हाँ जी। तो फिर मैं मथुरा गयो जी। मथुरा भी ये हाईवे प्लाजा जी, वहाँ मैंने लिख के दी वो मन जाओ मत करवाओ। और या बैंक का नाम दे जी। बैंक में गयो जी, बैंक वाले ने मना कर दी, मुझे कई दिन गयो। कौन सी बैंक है? यूनियन है जी। यूनियन बैंक? हाँ, यही लिख के दिए जी, कागज हैं हम हवाले। तो ये आप ये बताइए कितना बीमा कराया है दूसरे? उनने साहब अब लगा लो कितना बीमा लिख रहे हैं, 7.5 किला पे जी। 7.5 किलो? हाँ।